हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नांसी ठक्कर हियर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट 2023 के रिजल्ट को लेके वेट कर रहे होंगे कि नीट का रिजल्ट कब आएगा, जो कि इस वीक में किसी भी टाइम पे आ सकता है। एनटीए किसी भी टाइम पे नीट 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अभी जो एनटीए से अपडेट आई है वो है कि उसकी आंसर की। अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दो लिंक मिलेगी। सबसे पहली जो लिंक होगी वो है प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है। तो अभी आपको एप्लीकेशन नंबर डाल के या फिर अपना रोल नंबर डाल के लॉगिन करके अपनी आंसर की देखने की ज़रूरत नहीं है, ओएमआर से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सीधा प्रोविजनल आंसर की पे आपका जो भी कोड है वो आप देख सकते हो। हर एक कोड की एक आंसर की वहाँ पे अपलोड हो चुकी है एक साथ, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। और एक और अपडेट आई है कि बहुत सारी आंसर कीज में बी लिखा हुआ है। तो बी का मतलब क्या होता है? तो हमारे फॉर एन एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन नंबर है, उसमें ऑप्शंस होते हैं 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन बी ऑप्शन का क्या मतलब है? तो आंसर की में बी का मतलब ये होता है कि 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। जिस भी आंसर की में बी लिखा है उसका मतलब ये है कि 1 एंड 3 बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है या तो ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जिसने ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 किया है उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको नेगेटिव मार्किंग जाएगी। और अगर आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ना ही आपके मार्क्स काटोगे। अभी बहुत सारे आंसर कीज में ई लिखा हुआ है। ई का मतलब क्या होता है कि बोथ ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट। ई का मतलब है बोथ ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट। अभी बहुत सारी आंसर कीज में ऑप्शंस में लिखा हुआ है 5। 5 का मतलब क्या है? फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट? नहीं, फिफ्थ ऑप्शन तो होता ही नहीं है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो फिफ्थ का मतलब है कि क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन गलत था। वो उस क्वेश्चन की जिसने अटेम्प्ट किया है या तो जिसने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, सबको +4 मिलेंगे। डजेंट मैटर आपने उसको अटेम्प्ट किया था या तो आप सही तो था ही नहीं वो क्वेश्चन, तो या तो आपने अटेम्प्ट किया है या तो आपने नहीं अटेम्प्ट किया है, सबको +4 मिलेंगे। तो अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। और नीट 2023 में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप किया गया है, तो उसमें ये आपके लिए कि गुड न्यूज़ है कि सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप किया गया है। वो है फिजिक्स का रेडियस ऑफ गायरेशन वाला क्वेश्चन। रेडियस ऑफ गायरेशन वाले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू जो पूछा गया है, रेडियस ऑफ गायरेशन में √2 में आंसर आना चाहिए, वो अंडर रूट में आंसर आना चाहिए। लेकिन एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें अंडर रूट में आंसर दिया गया हो, तो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है। अभी बारी आती है दूसरी लिंक की। ये चीज़ मैं बाद में आगे एक्सप्लेन करूँगी, अभी हम पहले दूसरी लिंक की बात करते हैं। दूसरी लिंक में ये जो स्टूडेंट्स जिनका मणिपुर स्टेट में जिन लोगों का 6 जून को नीट हुआ था, उन स्टूडेंट्स की भी प्रोविजनल आंसर की आ गई है। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको आपकी प्रोविजनल आंसर की और OMR शीट मिल जाएगी, आपका जो पर्टिकुलर कोड था उसका, फिर आप मैच करके देख सकते हैं। तो आपने वो देख ही लिया होगा बिकॉज प्रोविजनल आंसर के आने के बाद आपके पास 12 जून शाम तक का टाइम था उसको चैलेंज करने का। तो अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि एनडीए की आंसर की में चेंज किया गया है। सबसे पहला तो हमने रेडियस ऑफ गायरेशन की बात की जो कि ड्रॉप किया गया है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के स्टेप्स वाला क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन में था BCDA और दूसरा था CDBA। ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ये दोनों करेक्ट है, तो ये दोनों आंसर सही है। तो अगर बहुत सारी आंसर की इसमें बी दिया होगा तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई एक चूज़ किया है तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे, +4 मिल जाएंगे। तो अभी बारी आती है कि बहुत सारी आंसर कीज में उसी क्वेश्चन बहुत सारी कोड के आंसर की में उसी क्वेश्चन का आंसर ई दिया हुआ है। ई इसीलिए दिया हुआ है बिकॉज अलग अलग कोड में ऑप्शन सीक्वेंस सेम होता है। तो आंसर तो सेम है लेकिन जिसमें ई दिया हुआ है उसमें ऑप्शन सीक्वेंस 2 एंड 4 करेक्ट है, और जिसमें बी दिया हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट है। आंसर सेम है, आंसर दोनों में सेम ही होगा अगर आप चेक करेंगे तो, लेकिन बस ऑप्शन सीक्वेंस की वजह से किसी में ई लिखा है और किसी में बी लिखा है। तो तीसरा क्वेश्चन जिसमें चेंजेस आए वो केमिस्ट्री का है। एक क्वेश्चन फिजिक्स में ड्रॉप, दूसरा चेंजेस एक बायो में आया, और तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री में चेंज आया वो कि हीलियम वाला है।
हीलियम वाला क्वेश्चन था, उसमें असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, वो वाला आंसर सही है। पहले के आंसर की में कुछ और आंसर दिया हुआ था। तो अगर आपने उसका फोर्थ ऑप्शन टिक नहीं किया है तो आपको नेगेटिव मार्किंग जाएगी। अगर आपने कोई और ऑप्शन टिक किया है तो, लेकिन अगर फोर्थ किया है तो +4 मिलेगा, और अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो कुछ नहीं। तो यही सारी अपडेट्स थी, यही चेंजेस थी आंसर की में, जो कि नीट 2023 के लिए अभी एनटीए ने अपडेट किया है। तो अपना स्कोर चेक कर ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी जाके करो एंड डू टेल मी योर फाइनल स्कोर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।